वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर जानकारी, जहां आपको फाउंडेशन से फिनिशिंग तक की जानकारी मिलेगी, वो भी ऑन साइट वीडियोस के माध्यम से। तो आज हम लोग का आज का टॉपिक है कि पिलर कास्टिंग के बाद हम लोग का जो पिलर हो वो 100% अपना स्ट्रेंथ में कैसे आए। तो उसके लिए कुछ हम लोग आज पॉइंट्स जानेंगे जो पिलर कास्टिंग के बाद पिलर अपना 100% स्ट्रेंथ निकल कर आए। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं ऑन साइट वीडियोस के माध्यम से कि कैसे पिलर कास्टिंग के बाद पिलर अपना 100% स्ट्रेंथ निकल कर दे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है क्यूरिंग। आज हम लोग पूरा इस पे फोकस रखेंगे क्यूरिंग पे कि कितना क्यूरिंग करने के बाद कितना परसेंटेज पिलर अपना स्ट्रेंथ आता है। तो आज हम लोग जानेंगे आखिर क्यों 14 दिन, कोई बोलते हैं 1 सप्ताह क्यूरिंग करना चाहिए, कोई बोलते हैं 14 डेज़ पिलर कास्टिंग के बाद क्यूरिंग होना चाहिए। तो आज हम लोग समझते हैं ऑन साइट वीडियोज़ के माध्यम से कि असल में आखिर 7 डेज़ क्यों करना चाहिए और 14 दिन क्यों करना चाहिए। तो अगर कुछ लोग बोलते हैं कि 28 दिन करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, आज हम लोग समझते हैं ऑन साइट वीडियोज़ के माध्यम से। देख सकते हैं हम लोग का ये सब पिलर है, कास्टिंग हो चुका है। और अभी गर्मी का समय है तो फोकस ये रखना है कि पिलर कास्टिंग होने के बाद फोकस रखना है कि हाँ सारे में पिलर कास्टिंग के जस्ट अगर अनबॉक्सिंग होता है तो उसके बाद जस्ट ये आप देख सकते हैं हम लोग का ये पूरा इधर जूट का बैग पूरा उसमें इससे कवर किया हुआ था पूरे पिलर में। शटरिंग ओपन होने के बाद जस्ट इसको, क्योंकि अभी गर्मी का समय है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा तरी लिए रहेगा पिलर उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ निकल कर आएगा। तो और अगर हम लोग बात करते हैं कि डे 1 का क्यूरिंग, अगर हम लोग जूट का बैग से पिलर में कवर करके क्यूरिंग करते हैं और गर्मी का समय में अगर एटलीस्ट मिनिमम 3 टाइम क्यूरिंग करना चाहिए। तो अगर जूट का बैग कवर करने के बाद अगर डे 1 में अगर हम लोग 3 टाइम क्यूरिंग करते हैं तो मात्र पहला जो दिन है वो 15 से 20% ही स्ट्रेंथ आता है पिलर में। तो ये आप जान सकते हैं, फैक्ट है कि 3 बार अगर क्यूरिंग करते हैं डे 1 में तो मात्र 15 से 20% ही स्ट्रेंथ आता है पिलर का। और डे 2 का बात करें तो डे 2 में ये बढ़ जाता है, जाकर हो जाता है 25 से 30% स्ट्रेंथ हो जाता है पिलर का। और ये प्रॉपर उसी वे में होना चाहिए, जूट का बैग पूरा कवर होना चाहिए, 3 टाइम पानी होना चाहिए, पड़ना चाहिए गर्मी का समय में। तो डे 2 का अगर इस वे में क्यूरिंग करते हैं तो 25 से 30% आपका स्ट्रेंथ पिलर का आएगा। और डे 3 का बात करें तो डे 3 में 40 से 50% स्ट्रेंथ पिलर का आ जाता है। बट हाइड्रेशन प्रोसेस जो होता है वो लगभग 28 दिन तक चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि डे 3 में 40-50% आ गया स्ट्रेंथ तो काम हो गया पिलर का। और डे 5 की बात करें तो लगभग 55 से 60% स्ट्रेंथ आता है पिलर का। डे 5 में 55 से 60% स्ट्रेंथ आपका पिलर आएगा। और अगर वही 3 टाइम क्यूरिंग करते हैं गर्मी के समय में, हम लोग इस पूरे साइट पे हम अपने साइट पे लगभग 28 दिन तक, 15 दिन प्लस था, जूट बैग से क्यूरिंग उसको कवर करके क्यूरिंग किए हैं। और डे 7 की बात करें तो डे 7 में हम लोग को जाकर 55% से 60% के बीच में स्ट्रेंथ मिलता है पिलर का। और डे 14 की बात करें तो 85% से लेकर 90% तक स्ट्रेंथ मिलता है। तो अगर आप लोग मात्र 7 डेज़ क्यूरिंग करने के बाद छोड़ दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, क्योंकि असल में वो मात्र 60 से 70% ही स्ट्रेंथ मिल पाता है। तो अगर आपको पिलर का 100% स्ट्रेंथ आपको चाहिए तो वो जाकर आपको 14 डेज़ के बाद ही आता है।
तो 14 डेज़ तक कंटिन्यू क्यूरिंग कीजिए। एटलीस्ट गर्मी के समय में 2 टाइम 3 टाइम मिनिमम क्यूरिंग कीजिए, जो कि डे 14 में 85 से 90% तक जाकर स्ट्रेंथ आता है। और 100% कब आता है, मेन क्वेश्चन है कि 100% पिलर कास्टिंग के बाद क्यूरिंग करते समय कब आता है 100% स्ट्रेंथ। तो वो जाके 28 दिन के बाद होता है, वो असल में अपना 100% स्ट्रेंथ आता है, जो कि 28 दिन का इसलिए है क्योंकि हाइड्रेशन प्रोसेस उसका 28 दिन 1 महीना लगभग चलता है। तो जब तक उसका हाइड्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है वो अपना 100% स्ट्रेंथ में नहीं आता है। इसीलिए कहा जाता है कि 14 डेज़ प्लस मिनिमम तो एटलीस्ट करना ही चाहिए पिलर कास्टिंग होने के बाद। और अगर कोशिश हो तो अपने साइट पे लगभग 28 दिन तक क्यूरिंग कीजिए। हम लोग कंटिन्यू 14 दिन 15 दिन तक के जूट का बैग से, अभी आप देख सकते हैं कुछ कहीं कहीं पे जूट का बैग लगा हुआ भी होगा, ये इधर देख सकते हैं इस पिलर में अभी तक हम लोग का जूट का बैग लगा हुआ है। और जब पूरा प्रॉपर क्यूरिंग होगा तो वो आपको स्ट्रेंथ भी पता चलेगा। जब इस पर गोदा मारिएगा तो मेटालिक साउंड आएगा पक्का। जब इस वे में इसको मारिएगा तो मेटालिक साउंड आएगा, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि नहीं असल में स्ट्रेंथ आया है। तो हमेशा ये अपने साइड पे फोकस रखिए, कोशिश कीजिए कि मिनिमम एटलीस्ट 14 दिन तक के तो क्यूरिंग करना है। और अगर पॉसिबल हो तो 28 दिन तक क्यूरिंग कीजिए। और चलिए आज हम लोग देखते हैं इसका मेटालिक साउंड भी चेक करते हैं कि असल में ऐसा कितना स्ट्रेंथ आया है या नहीं आया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रखा हुआ है, देखते हैं मेटालिक साउंड का आवाज़ आता है या नहीं आता है। सारे पिलर में हम लोग का लगभग मेटालिक साउंड आता है। अगर आप लोग भी इस टाइप से क्यूरिंग कीजिएगा तो आप लोग का भी अपने साइड पे मेटालिक साउंड पिलर से आएगा ही आएगा। देख सकते हैं मेटालिक साउंड है पूरा। जब पिलर पे ये गोदा मारिएगा तो आपका पिलर मेटालिक साउंड निकलेगा, तो समझ सकते हैं कि हाँ पिलर अपना 100% स्ट्रेंथ में आ चुका है। और डे 14 प्लस क्यूरिंग कीजिएगा तो जो बताया कि 90% आपको प्लस स्ट्रेंथ मिलेगा, तो वो मिलता है। और ऐसे ही जानकारी पाते रहने के लिए घर जानकारी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जहां आपको फाउंडेशन से फिनिशिंग तक की जानकारी मिलेगी, वो भी ऑन साइट वीडियोस के माध्यम से। और ऐसे दोस्तों लोग को ज़रूर शेयर कीजिए जिनका भी पिलर कास्टिंग अभी हुआ हो और क्यूरिंग कर रहे हो, या ऐसे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए जिनका भी घर बनने वाला हो या बन रहा हो। और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए घर जानकारी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।